अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात वाले अहबाब जमात में जा कर के आम तौर पर मस्जिद में ही क़याम करते हैं और वहीं पर खाना, वहीं पर सोना उनका होता है, वहीं पर पीना होता है। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक जायज़ है या मना है, क्या है? तो सबसे पहली बात तो याद रखें कि मस्जिद में किसी के लिए भी क़याम करना या सोना जायज़ नहीं है, सख्त मकरूह है। ठीक है। अलबत्ता दो शख्सियतें, दो लोग, एक तो मुसाफिर, कोई दूर से सफ़र करके आया है, या इसी तरीके से एहतिकाफ़ करने वाला शख्स, इन दोनों के लिए मस्जिद में क़याम करने की इजाज़त है। बग़ैर किसी कराहत के ये मस्जिद में क़याम कर सकते हैं, जायज़ है। ठीक, लिहाजा आप समझ में आ गया होगा कि बस्ती वाले अगर कभी क़याम करें जा कर के अपनी बस्ती की मस्जिद में तो उनके लिए दुरुस्त नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अगर वो जा कर के एहतिकाफ़ करते हैं दुरुस्त है। रही बात दावत व तबलीग में जो हजरात जाते हैं और वो मस्जिद में क़याम करते हैं, तो अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी मुसाफिर ही होते हैं, ये भी अपने इलाक़ों को, अपने घरों को छोड़ कर के आते हैं, मुसाफिर होते हैं और कहीं दूसरी जगह इनके क़याम के लिए होती नहीं है, इसलिए फ़ुक़हा ने इनको सोने की इजाज़त दी है। दूसरी वजह यह भी है इनके सोने के जवाज़ की या खाने पीने के जवाज़ की कि ये इनका मकसद होता है ज़िक्र और इबादत, इनका मकसद सोना नहीं होता, क्योंकि काम दूसरे होते हैं उनके। सोना एक आर्जी चीज़ होता है, तो एक तरह से उनका जो काम होता है सिर्फ ज़िक्र, तस्बीह और दूसरों तक बातों को पहुँचाना है, ख़ुद की इस्लाह करना। और उलमा ने, फ़ुक़हा इज़ाम ने इस बात की भी इजाज़त दी है कि अगर कोई बंदा ज़िक्र और इबादत के लिए मस्जिद में जाकर क़याम करता है, कोई और दूसरी नीयत ना हो कि सिर्फ अपनी नीयत ही मुकम्मल करना हो और कुछ ना, तो ऐसी सूरत में भी सोने की इजाज़त है। अलबत्ता इतना ख्याल रखें जमात वाले अहबाब, वो एहतिकाफ़ की नीयत कर लें। एहतिकाफ़ की नीयत कर लेना बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे अगर किसी किस्म की खुदा न खास्ता कुछ लगवियात हो भी गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है वो माफ़ फरमा देगा। ठीक, हमें फिर भी लगवियात से बचना चाहिए। ऐसे ही मस्जिद में आप सो रहे हैं तो आप मस्जिद के सारे ही चीज़ों का, उसके उसूल और उसके आदाब का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। आप जब सो रहे हैं तो मोटा बिस्तर बिछा करके सोएं, जैसे कि आमतौर पर जब आप जमात में जाते हैं तो वहाँ पर सोने के आदाब में सिखाया जाता है कि मोटे बिस्तर पर सोएं। किसी भी किस्म की कोई भी गंदगी मस्जिद में ना हो। ठीक, हंसी ठट्टे मस्जिद में ना हो। ठीक, मजाक, लगवियात, कोई भी फालतू चीज़ें मस्जिद में ना हो। ऐसे ही आप खाना पीना जब कर रहे हैं वहाँ पर, तो पहले तो ये ख्याल रखा जाए कि अगर मस्जिद से बाहर सहन में कोई जगह हो, मस्जिद के अलावा कोई जगह हो खाने पीने की, तो वहाँ पर खा पी लिया जाए। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, मस्जिद में ही खाना पीना पड़ता है, तो इजाज़त है खाने पीने की, लेकिन वहाँ पर भी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। वहाँ पर भी कोई चीज़ मस्जिद की चटाई वगैरह पर ना गिरे जिससे मस्जिद का फ़र्श ख़राब हो। या ऐसे ही आम नमाजियों को भी हमसे दिक्कत ना हो, हम सो रहे हैं और सो ही रहे हैं, नमाजी अच्छे खासे आ गए मस्जिद में और अभी तक सो रहे हैं, तो इससे क्या गलत असर जाता है, जमात वाले भी बदनाम होंगे। इसी तरीके से मस्जिद वाले जो हैं, जिन लोगों ने सोने की इजाज़त दी है, वो उन लोगों को भी, कई लोग होते हैं जिनको कोई इल्म ही नहीं होता, वो उनको ही बुरा भला कहने लगे, तो जमात का काम भी बदनाम होगा, आप भी बदनाम होंगे। इसलिए ख्याल रखें। ऐसे ही बहुत छोटे बच्चों को अपने साथ न ले जाए जमात में, क्योंकि अगर वो मस्जिद में सोते भी हैं तो इतना ख्याल नहीं रखा जाता, वो भाई पेशाब वगैरह ये भी इतने ख्याल नहीं रखते, तो इस वजह से बच्चों को ना सुलाएं, आप लोग सो सकते हैं। ठीक है, अपनी बस्ती की मस्जिद में जाकर क़याम करना सही नहीं है। हाँ, अगर आप जमात में हैं, तबलीग में हैं, तो आप जा सकते हैं, वहाँ पर सो भी सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें पूरी मस्जिद का। हाँ, एक मसला वो मुझे याद आ गया कि आप मस्जिद की जो चीज़ें होती हैं, बिजली वगैरह, उसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, ज़रूरियात के तौर पर कर सकते हैं, जैसे कि भाई गर्मी है, पंखा चला रहे हो, ठीक है, कूलर चला रहे हो, ठीक है, सही है, बिल्कुल, बल्ब जला रहे हो, ठीक है, ये ज़रूरियात हैं। और एक आबिद की ज़रूरियात है, मस्जिद में रह कर के कोई भी आएगा तो उसको ये सारी चीज़ों की इजाज़त होती है। अलबत्ता अगर आप मोबाइल चार्ज करने लगो, प्रेस करने लगो, ठीक है ना, ये काम ऐसे हैं, या अपना वो केटल जो होता है दूध वगैरह गर्म करने का, ये काम ऐसे हैं जो आपकी ज़ाती ज़रूरियात में है, आप इसके लिए मस्जिद की बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप कर भी रहे हैं तो फिर उसके बदले में आप मुआवजा कुछ पैसे अपने अंदाजे से, कभी बिजली इतनी खर्च हुई होगी, आप उतने पैसे मस्जिद में ज़रूर डाल दें। ख्याल रखें इस बात का, पूरी बातों पर अमल करें और दूसरों में शेयर भी करें।